Shri Akal, Adab, me Chanika Kashyap, welcome you all to the brand new series of Know Your Nature Quiz Contest. So viewers, it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रेया। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस रियलिटी शो Know Your Nature में। So viewers, without wasting much of our time, let me introduce you our expert. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poet. Apart from that, she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakala, Guwahati. Next expert we have with us is Brahmananda Patire. He is a forest officer and an environmentalist. So, before that, उनका परिचय करा देते हैं जो बच्चे यहाँ आए हैं। बिल्कुल। तो टीम एल में है अंगरिका आयुषी बोरा एंड अभिलाषा कलिता। टीम पी में है अरुणा हजोरिका एंड धर्मेंद्र दास। टीम जी में हमारे साथ है अंकुर शर्मा एंड राजदीप शर्मा। In our first round, we will present in front of you a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. Okay, so that community is none other than the Wancho community. Question answer round. First team, Team L. टीम एल के लिए हमारा पहला सवाल, वंशों का किस जनजाति के साथ रिश्ता है? ऑप्शन ए कोन्या, ऑप्शन बी लेप्सा, ऑप्शन सी निसी। कोन्या। Correct answer. Next question. वंशों में हेड हंटिंग कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1980। 1991। Correct answer. रंग बोरंग कौन है? ऑप्शन ए पुत्र कन्या, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी राजा। देवता। Correct answer. टीम पी के लिए हमारा पहला सवाल, वंशों कहाँ टैटू नहीं करते हैं? ऑप्शन ए कान पर, ऑप्शन बी छाती पर, ऑप्शन सी आँख के आसपास। सी, ऑप्शन सी आँख के आसपास। Correct answer. Next question. वंशो क्या है? ऑप्शन ए नागा है, ऑप्शन बी मिसिंग है, ऑप्शन सी मणिपुरी है। ऑप्शन ए नागा है। Correct answer. Next question. वंशों के किस उत्सव में बियर का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन ए ओरिया, ऑप्शन बी सियम, ऑप्शन सी टकी। ऑप्शन ए ओडिया। Oriya. Correct answer. टीम जी के लिए हमारा पहला सवाल, वंशो सरदार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वंचुक, ऑप्शन बी वंगम, ऑप्शन सी वंगहंग। ऑप्शन बी वांगम। Wangham. Correct answer. वंशो परिवार किसके कहने के अनुसार चलते हैं? ऑप्शन ए बुजुर्गों की परिषद के, ऑप्शन बी राजा के, ऑप्शन सी सरदार के। ऑप्शन ए बुजुर्ग की परिषद। बुजुर्गों की परिषद के अनुसार वो लोग चलते हैं मानकर। ओके, करेक्ट आंसर। वंशो एक, ऑप्शन ए बुद्धवादी है, ऑप्शन बी ईश्वरवादी है, ऑप्शन सी जीववादी है। ऑप्शन सी जीवावादी। जीवावादी है। ओके, करेक्ट आंसर। हियर वी एंड द फर्स्ट राउंड। Second round is all about poetry. Each poem will be played for each team. So, at the end of each poem, you have to tell the summary and our expert will ask you the question answers related to the poem. Team L. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम एल के लिए पहला कविता। पेड़ों का शहर, नीलेश रघुवंशी। कल रात स्वप्न में एक पेड़ से लिपटकर बहुत रोई, हिचकियां लेते रुंधे गले से बोली, मैं जीना चाहती हूं और जीवन बहुत दूर है मुझसे। पेड़ ने कहा, मेरे साथ चलो तुम मेरे शहर। रोते हुए आंखें चमक गई मेरी। पेड़ों का शहर। चमकती हुई रात में अचानक हम ट्रैफिक में घिर गए।
बीच चौराहे पर एक हरा भरा पेड़, सब ओर खुशी की बूंदें छा गईं। पेड़ के होने से चौराहे की खूबसूरती में चार चांद लग गए। We would like to move it on to our expert. तो आप सारांश बताइए इस कविता का। इस कविता में कवयित्री नीलेश रघुवंशी नारी का रूप को विश्लेषण किया है। कवि ने ये कहा है कि एक नारी का स्वप्न होता है कि वो भी समाज में खुलकर जिए और उनके जीवन में कोई भी पाबंदी ना रहे। इसके लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कवि के स्वप्न में जो पेड़ आया था वो था कवि का आत्मविश्वास। कवि ने ये कहा है कि नारी को कमज़ोर समझने वाले इस समाज में किसी को भी अगर ज्ञान या आत्मविश्वास का पेड़ मिल जाए तो ट्रैफिक जाम जैसे रुकावटों से भी अंधेरे से उजियारे तक हम कायम रह सकते हैं। आपने एक बहुत ही अलग सी व्याख्या की है। दरअसल पेड़ों का अपना एक शहर होने का क्या मतलब है? ये स्वप्न है जो कि एक आज हम जिस तरह से वनों की कटाई कर रहे हैं, तो नीलेश रघुवंशी जो कवयित्री है उन्हें ये कुछ आने वाली अनहोनी घटना की ओर संकेत किया है इसमें कि वो एक पेड़ से लिपट कर रो रही है। ऐसी नौबत आ जाएगी एक दिन कि हमें एक पेड़ कहीं दिखेगा नहीं। जैसा कि इसने लिखा है कि अचानक हम ट्रैफिक से घिर गए, बीच चौराहा में एक हरा भरा पेड़, यानी कि पेड़ हमें कहीं दिखेगा नहीं। पेड़ हमसे परेशान होकर अपने शहर की तरफ, यानी कि पेड़ सारे जंगल की तरफ जा चुके हैं। हम अकेले ही कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति की उसने एक कल्पना की है। So, moving on to next team, Team P. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए अगला कविता टीम पी के लिए। बादल को घिरते देखा। नागार्जुन। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बाला रुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक्सपर्ट, चलिए आप इसका सारांश बता दीजिए। तो इस कविता के जरिए हमें कवि यही कहता है कि ये जो ऋतु है वसंत, ये वसंत हमें कभी टूट न पड़ने के लिए, कभी अपने आप में हार नहीं लाने के लिए, हार ना मानने के लिए, और जो हमारा बीत चुका है, बीता हुआ अतीत को भूलकर नए रूप से चलने के लिए हमें प्रेरणा देती है। प्रकृति फिर से अपने आप को पुनर्जीवित होने के लिए प्रयास करता है और इसी प्रयास के कारण हमें बसंत ऋतु का आना दिखाया जाता है और चारों ओर फिर से सौंदर्य का रेखा दिखने को मिलता है। ठीक उसी तरह उसने बादलों के बारे में हमें बताया है कि वैसे तो हम बादल को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये जब बादल चारों ओर घिर लेता है, बादल का परिमाण बढ़ जाता है आसमान में, तब हम ये समझ सकते हैं कि ये बादल कुछ ही क्षणों में अपने आप में टकराएगा और बारिश और खुशहाली चारों ओर फैला देगा। तो वही होता है हमारे जीवन के साथ। जब हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है, व्यथा बढ़ रहा है, विरह बढ़ रहा है, तो इसका कारण हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है तो इसका यही अर्थ है कि हमारे जीवन में सुख की घड़ी आने के लिए भी बस कुछ ही क्षणों की देरी है। धन्यवाद। ठीक है, Now moving on to team G. Are you ready? Yes. Okay. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम जी के लिए अगला कविता। नदियां, सविता भार्गव। जाने किसने कहा था नदियां दुखी करती हैं। नदियां दुखी करती हैं, चली जाती हैं छोड़कर। नदियां बदल लेती हैं अपने रास्ते कई बार, पर न रहकर भी बनी रहती हैं उनकी स्मृति। जैसे घर से चले जाने के बाद भी बेटी बनी रहती है घर के किसी सूने कोने में। फटाफट इसका एक सारांश बताइए अच्छा सा। इस कविता में सविता जी ने बेटी की तुलना नदी के साथ की है और कहते हैं कि बेटी और नदी दोनों किसी को चाहकर हानि नहीं पहुंचाना चाहते, दुख नहीं पहुंचाना चाहते। अगर लेकिन कठिन समस्या हो तो उन्हें भयंकर रूप धारण करना पड़ सकता है। और कहते हैं कि जब नदी सूख जाते हैं तो मनुष्य को छोड़कर मतलब सूख कर चला जाता है और मनुष्य को ये देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि नदी ही एकमात्र मनुष्य का सभ्यता का आधार है। ठीक वैसे ही जब बेटी विवाह के बाद विदा लेकर चली जाती है तो उनके घर के लिए बहुत दुख कारण होता है, क्योंकि उनके घर के लिए खुशी का जो आधार है उनका बेटी है। कवयित्री ने कहा है कि नदी कई बार अपने रास्ता जो है वो बदल लेती है और ये बेटियों के जीवन में ही होता है कि जैसे
बेटी अपने घर जिसमें पली पोसी बड़ी हुई उसे छोड़कर किसी और के साथ संसार बसाने में जुट जाती है। ठीक है, चलिए अगले राउंड की तरफ। Now it's time for us to know the scores. Team L को मिले हैं 20 points. Next team P को मिले हैं 21 points. Team J को मिले हैं 22 points. So all the best because this is the last round. Yes. To prove yourself, okay? So, think one number each. Okay, first team, what number you'd like to select? 1. 1? Okay. Computer ji, play कीजिए team L के लिए. If that number 1 comes in that heaven side, then you'll be lucky enough and you can choose a topic by your own. But if that number 1 comes in that hell side, then you will be little bit in some unsafe zone because that power will be no more with you. It will be directly transferred to our expert and our expert will select a topic for you. लेकिन ट्विस्ट है एक, जो अगर आपको हेवन और हेल में भी एक भी नंबर नहीं आया तो आपको अपने टेबल पर रखे हुए 5 कार्ड में से एक टॉपिक उठाना पड़ेगा। Okay, let's hope for the best. Number 1 have been selected by Team L. Okay, first number to be displayed in that heaven side is number 21. Next is number 14. Next is number 4. Okay. अब हेल पर देखते हैं, कहीं वहाँ तो नहीं। 25. Okay, you are left with that last option and the last option is that 5 cards placed in front of you, you have to select any one card. The topic that I'll have selected and the topic is tundra. पूरे दुनिया में 10% जगह भरा हुआ है तुंड्रा से और वहाँ में से 3% अल्पाइन तुंड्रा। भौतिक भूगोल में तुंड्रा एक बायोम है जहाँ वृक्षों की बढ़ने की वृद्धि कम तापमान और छोटे मौसम की वजह से प्रभावित होते हैं। तुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार है: आर्कटिक तुंड्रा, अल्पाइन तुंड्रा, एंटार्क्टिक तुंड्रा। रशिया, ग्रीनलैंड, कनाडा, स्कैंडिनेविया और सब एंटार्क्टिक द्वीपों में पाए जाते हैं तुंड्रा। Tundra have 2 distinct weather, a very long winter and a very short summer. Tundra बहुत विविध है। यहाँ पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो अन्य किसी राज्य में दिखाई नहीं देते। तुंड्रा में परमाफ्रॉस्ट बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है, जिसके वजह से तुंड्रा श्रिंक हो रहा है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। अगर हम लोग कुछ स्टेप ना ले तो शायद कुछ सालों में तुंड्रा पूरा श्रिंक हो जाएंगे और नहीं रहेंगे। So we should take enough step in order to conserve the tundra for a future generation. Very well said, Team L. Moving on to our expert. Yeah, they have said well. So what animal generally used to found in tundra? Sir, the animals like the Arctic fox, Arctic ground squirrel, musk oxen, then Arctic hare. Arunachal comes under 20 to 30 June. In that case, the tundra comes after 5,000 meters. Generally, yak can survive in tundra. Himalayan tahar can survive tundra, and lots of small animals survive in tundra. Moving on to the next team. Which number would you like to select? Team 2. P. Number 2? Computer ji, play कीजिए Team P के लिए. Let me once again tell you that 3 numbers will be displayed in heaven side and 1 number in hell. If number 2 is displayed in that heaven side, you will get that power to select a topic by your own. But if not, then the power will be transferred to our expert and expert will select the topic. Okay. 3 नंबर हेवन पर आने वाले हैं और एक आएगा हेल पर. This is the round, this is the semi-final round. You have to cross the limit of 60 so that you can direct entry to the finals. Okay, number 2 for Team P. पहला नंबर जो हेवन पर आने वाला है. कहीं 2 तो नहीं? हो भी सकता है. 38. 27. Next is number 2. Oh God. Okay. Number 2. Lucky enough. हाँ,
Team P was lucky enough because number 2 was displayed in that heaven side and very rarely it happens. Okay, so Team P, what topic would you like to select? Man-made disasters. Okay, man-made disaster. You can start. Okay, man-made disasters यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। तो मानव निर्मित और मानव सृष्ट आपदाएं उन विपत्तियों को हम कहते हैं जिसका उत्पत्ति का कारण हम लोग होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, देन ट्रांसपोर्टेशनल एक्सीडेंट्स, एपिडेमिक्स, देन टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट एटसेट्रा। तो मेरे हिसाब से मैन-मेड डिजास्टर का कारण है, पहला जो कारण है वो है हम लोगों के बीच अवेयरनेस कम है, दूसरा कारण है शिक्षा का अभाव है, और तीसरा कारण है हमारे बीच प्रतियोगिता बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हम लोगों के बीच ही नहीं, हम अब प्रकृति के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो चौथा कारण है वो है विज्ञान और प्रजुक्ति का अपव्यवहार हो रहा है। तो ये जो मैन-मेड डिजास्टर है ये सिर्फ हमको ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि पूरे प्रकृति को अफेक्ट करते हैं, और इसके कारण से बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग जीवन भर के लिए पंगु रह जाते हैं, बहुत धन का हानि होता है, लोगों का हानि होते हैं, और जो हमारा फूड वेव है वहाँ पर भी ये बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर मैन-मेड डिजास्टर को हमें रोकना है तो हमें ही अपना जिम्मेदारी अपने आप से लेना पड़ेगा। शुक्रिया। Actually, we are doing deforestation. We are emitting the greenhouse gases to the atmosphere and a lot of other things for what man is responsible. And for that reason, entire thing is happening: global warming, climate change, ozone layer depletion, etc. Because these are the man-made disasters. Can you say what is the remedial measure to stop this man-made disaster? हम लोगों के बीच अवेयरनेस बहुत क्रिएट करना है। अवेयरनेस और जो शिक्षा है मैन-मेड डिजास्टर को रोकने के लिए ये फैलाना एक बहुत बड़ा मेजर हो सकता है। Yeah, this is a very important things. Until unless we are aware about the things what is happening around us, as well as the government should also take a responsible government. There are hundreds of countries there. Everybody has to step to control this man-made disaster. Otherwise, human survival itself in danger. Thank you. So moving on to next team, Team G. Which number would you like to select? 8. 8. Computer जी play कीजिए last round, last team के लिए with number 8 moving forward for Team G. This is the semi-final round. Whoever will cross point 60 might get direct entry to the finals, because till now the semi-final rounds that we had already played, the highest scores were number 60. Therefore, number 8 might be lucky for Team G to lead today's episode as long as to lead number 60. 3 नंबर हेवन पर आने वाले हैं और 8 नंबर आएगा हेल पर। देखते हैं आपका लक आपका साथ देता है कि नहीं। पहला नंबर जो हेवन पर आ रहा है वो है नंबर 47, 29, 17, 47, 29 and 17. No number 8. Okay, if it comes in that hell then, okay, 37. So you are left with the last option, and the last option is that 5 cards placed in front of you. Pick up any card. बहुत खुश लग रहे हैं। Team G have selected the topic, and the topic is animism and conservation. हम लोग सर नेचर को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि सर विभिन्न प्रकार के जो इंडिजिनस ट्राइब है सर वो नेचर को पूछते हैं। सर यही है बेसिक्स एनिमिज्म का। एनिमिज्म जो एनिमा वर्ड से आता है जिसका नाम है ब्रीथ या फिर सोल, ठीक है। तो एनिमिज्म एक बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग सिवाय ह्यूमन एग्जिस्टेंस के जो ह्यूमन है बाकी जो प्रकृति में सर चीज़ें हैं उन लोगों के पास भी एक सोल है, एक फीलिंग है। एनिमिज्म जो है वो डायरेक्टली हम लोगों के साथ कंजर्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि सर अगर आप खुद एक चीज़ को अपना समझे तो सर हम कभी भी एक चीज़ का दुरुपयोग नहीं कर सकते। सर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 3 माउंटेन्स है साथ में, उसको हम लोग अगर साइड वाले को शोल्डर माने और बीच वाले को हेड, एक सर पर्सोनिफाई कर दे उसको, तो सर हम उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं कर सकते कि हाँ कोई ये चीज़ है। तो यही है सर एनिमिज्म। लेकिन सर बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एनिमिज्म का जो ये रिलीजन यूज़ करते लोग वो बहुत कम हो गए हैं। हालांकि ये माना जाता है कि सर एनिमिज्म बेसिक से बाकी सारे रिलीजन का। तो सर इसको बचाने के लिए
हम लोगों को सूचित करना पड़ेगा एनिमिज्म के बारे में, और सर बताना पड़ेगा उन लोगों को, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हाँ वो लोग भी कुछ करें, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। और सर फिर एनिमिज्म हम लोगों को अच्छे से सर लेना चाहिए, मतलब दौर में हम लोग को अपनाना चाहिए सर। थैंक यू। And animism is not a religion, it's a worship and living with the nature. There is some animistic belief which is still effective to the conservation. Yes sir. Like Idu Misimi do not kill tiger, Yes sir. the Monpa do not kill tiger, that is even some of the Bodo tribes do not kill tiger. That is a protecting tiger. Thank you, sir. Time to know the scores, right? Team L, Avilasha Kalita and Angarika Ayushi Bora ko third round में मिले हैं 25 points with a total of 55 points. टीम P, धर्मेंद्र दास एंड अरुणा भाजोरिका ने स्कोर किया है 23 points in the third round with a total of 54 points. Next team G, Rajdev Sharma and Ankur Sharma को मिले हैं third round में 24 points with a total of 56 points. Congratulations all of you. Today is hard, tomorrow will be worse, but day after tomorrow will be sunshine. So no need to worry about this. All the best for your future. Viewers, it's time for us to wrap the show. एक परिवार के रूप में आप सब ने हमारा साथ दिया, इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।